ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ एंड डेफिनेटली टाइम टू टाइम मैं इस टाइप का वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि लास्ट 10 इयर्स में सबसे जो ज्यादा रिटर्न जिस फंड ने बना के दिए हैं उसके क्या हालात हैं 2 साल में अंडर परफॉर्मेंस के बाद, और सबसे बुरा जो रिटर्न बना के दिया है उसका क्या हालात है 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से रिटर्न नहीं बना है। हाँ, कुछ फंड्स का बना है, कुछ फंड्स का नहीं बना है, और ये हमेशा होता है, अभी भी हो रहा है। कौन सा फंड, अभी देखो 1-1.5 साल बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट फिर भी जो टॉप परफॉर्मिंग एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है ना पिछले 10 इयर्स का, वो अभी भी सेम ही है, मतलब 1 साल में वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये दोनों का जो रिटर्न है ना, सबसे हाईएस्ट सीलिंग वाला और सबसे नीचे बेस वाला, फ्लोर वाला, तो बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न लास्ट 10 इयर्स में इनके बीच में ही बने। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखना है। इस वीडियो के लिए 750 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, प्लीज लाइक करवा दो और वीडियो को हाइप जरूर कर देना। हाइप का ऑप्शन हल्का सा स्लाइड करोगे तो मिलेगा। यहाँ पे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है लास्ट 10 इयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो रहा है आदित्य बिरला का स्मॉल कैप फंड। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है। क्या खास बात है पता है? वर्स्ट परफॉर्मिंग, पिछले 10 सालों में सबसे बुरा परफॉर्मेंस होने के बावजूद पिछले 10 सालों का इसका जो रिटर्न है वो 14.5% के पास है, 14.5% के पास। और ये तब है जब हम 1.5 साल से पिछले खराब परफॉर्मेंस मार्केट का चल रहा है उसके बाद हम देख रहे हैं। यही पिछले 1.5 साल से रैली दिख रही होती ना, तो यही रिटर्न हमें 16% 17% का दिखता। सबसे खराब फंड है फिर भी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम बुल साइकिल के लास्ट फेज में रहते, लाइक 1-1.5-2 साल से बुल साइकिल चल रहा है तो सारे फंड्स के रिटर्न हमें हाई हुए दिखते हैं। 1 से 1 1.5 2 साल से बियर साइकिल चल रहा है तो सारे फंड्स के रिटर्न हमें डाउन में दिखते हैं। तो 1.5 साल के खराब परफॉर्मेंस के बावजूद अभी भी सबसे बुरा जो स्मॉल कैप फंड है जिसने परफॉर्म किया पिछले 10 साल में, उसने 14.5% का रिटर्न यहां पे बना के दिया है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? इसका मतलब ये होता है कि 10,000 की एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो अभी ऑलमोस्ट वो एसआईपी जो है वो 27 लाख रुपीस तक पहुंच जाता है। अगर 10 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट करके छोड़ दिए जाते 10 साल पहले, तो इसी एबीएसएल स्मॉल कैप फंड में वो जो वैल्यू है 10 लाख की, वो 38 लाख के पास पहुंच जाए। सबसे बुरा जो स्मॉल कैप फंड है उसने भी एक बार डाला हुआ पैसा को 4 गुना कर दिया है पिछले 10 सालों में। अच्छा, पिछले 10 सालों में क्या कोई क्राइसिस नहीं है आई है? क्या पिछले 10 सालों में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता रहा है? तो पिछला 10 साल क्या 2016 से हम लोग ले सकते हैं। तो जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन और लास्ट ईयर का ट्रम्प का चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर, ये सब 2020 के पहले ही हो चुके थे, लेकिन इसी 10 साल में है। और 2018-19 का स्मॉल कैप का स्लो डाउन भी इसी 10 साल के अंदर में है। और 2020 का क्रैश और 2022 का रसिया यूक्रेन वॉर, प्लस पिछले 1.5 ईयर से जो ट्रम्प टैरिफ की परेशानी, एआई की परेशानी, एंड देन अभी जो ईरान और यूएस के वॉर की परेशानी है, वो सारी चीजें इसी 10 इयर्स के टाइम पीरियड में है। हाई इन्फ्लेशन, डी ग्रोथ, रिसेशन की बातें इन 10 सालों में 50 बार तो कम से कम हुई है। और फिर भी जो सबसे बेकार परफॉर्म करने वाला स्मॉल कैप फंड्स रहा है उसने 14.5% का अप्रोक्सीमेट रिटर्न दिया है, जब हम ऑलमोस्ट 1.5 साल से कुछ नहीं रिटर्न बन रहा है उस टाइम पे देख रहे हैं। ये मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर इसी को 2024 के जून जुलाई में देखते तो 16% से ऊपर का रिटर्न ये दिखता, क्योंकि पिछले 1 साल में उस टाइम पे रैली 1.5 साल में रही थी। अभी पिछले 1-1.5 साल में बियर मार्केट है, खराब मार्केट है, तो रिटर्न्स डाउन हुए दिखेंगे। समझ में आया? सबसे बुरा है, इतनी सारी बुरी चीजें हुई हैं फिर भी 10 इयर्स में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पैसा हो गया। अगर बुल मार्केट के एंड में देखते तो ये 6-7 गुना पैसा हमें दिखता। अब जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है इसी टाइम पीरियड में, ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिनाई 2016 में, जीएसटी डीमोनेटाइजेशन से लेके अभी के रशिया यूक्रेन वॉर तक, ये सारी चीजें लगातार हर 1-2 साल पर कुछ ना कुछ चीजें हो रही थी जहां पे मार्केट क्रैश के लिए एकदम तैयार हो। फिर भी निप्पॉन स्मॉल कैप रहा है टॉप परफॉर्मिंग फंड इन 10 इयर्स के अंदर में, एंड 22% का रिटर्न रहा है इसका। और मैं जो ये रिटर्न की बातें कर रहा हूँ ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के रिटर्न की बात कर रहा हूँ। रेगुलर प्लान में 1% रिटर्न कम हो जाएगा, सबको पता है, क्लियर है?
यहां पे 22% रिटर्न 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, समझ में आता है? इसका मतलब ये होता है कि 10,000 रुपए की एसआईपी ऑलमोस्ट 44 लाख रुपीस तक पहुंच चुकी है 10 साल में। 10,000 रुपए की एसआईपी पिछले 10 सालों में 44 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। एंड जो 10 लाख रुपए डाले गए वो 73 लाख रुपए पहुंच चुके हैं, 7 गुना पहुंच चुके हैं। यही अगर मार्केट रैली के टाइम पे रहता, टॉप पोजीशन में रहता, तो ये जो 7 गुना पैसा दिख रहा है 10 साल में, ये 7 गुना नहीं, ऑलमोस्ट 12 से 13 गुना दिखता है। और दिख रहा था भी। आई थिंक 2023 के टाइम पीरियड में मैंने एक बार इस टाइप का वीडियो बनाया था, वहां पे निप्पॉन स्मॉल कैप का 10 इयर्स परफॉर्मेंस आई थिंक 24-25% तक जा रहा था। एंड वहां पे जो ये 10 इयर्स का रिटर्न है वो मतलब 10 लाख रुपए 1 करोड़ 20-30 लाख तक जा रहे थे। तो यही मैंने कहा कि जब आप बुल मार्केट में चीजें देखोगे तो आपको रिटर्न्स हाई दिखेंगे थोड़े से, और बियर मार्केट में देखोगे तो रिटर्न्स थोड़े से लो दिखेंगे, सारे फंड्स के लगभग हो जाते हैं। फिर भी अगर आप बाकी एसेट क्लास से कंपेयर करो तो 14% का सालाना रिटर्न या फिर 10 साल में पैसा का 4 गुना हो जाना, या फिर मतलब अगर बहुत एकदम ही अनलकी हुए तो 4 गुना हुआ पैसा, और लकी हुए तो 7 गुना हुआ वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट के दौरान। और जब टॉप परफॉर्मिंग मार्केट रह रहा है तो 12-15 गुना तक जा रहा है पैसा। तो मतलब इससे नहीं पैसा, मतलब ये है कि बाकी एसेट क्लासेस बीट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे पास्ट में हो गई, आगे नहीं होगी। भाई आगे भी यही चीज होगी, आगे भी यही चीजें होंगी, क्योंकि भारत के अंदर पहली बात तो आपको पता है कि ग्रोथ अभी बहुत बचा हुआ है, छोटे छोटे सेक्टर्स का ग्रोथ बचा हुआ है, और स्मॉल कैप सेगमेंट में ही छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। अब इंडिया की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी या कोरिया की इकोनॉमी या अमेरिका की इकोनॉमी से बहुत अलग है। वहां पे आपको बड़ी कंपनीज के अंदर ज्यादा रिटर्न्स दिखते हैं, टेक वाली कंपनीज के अंदर। यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर्स की छोटी छोटी कंपनीज के अंदर ज्यादा रिटर्न दिखते हैं। बड़ी कंपनीज यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं बना पाती रिटर्न के मामले में। तो सिनारियोज हैं, अलग अलग इकोनॉमी के अलग अलग होते हैं। अभी के टाइम पे डेफिनेटली अंडर परफॉर्मिंग, और अभी नहीं, जब भी मार्केट अंडर परफॉर्म करता है तो ऐसी ही बातें होती हैं जैसी अभी हो रही है, और इन्हीं को कहते हैं नॉइज, और इन्हीं से बच के हमें रहना होता है। अभी मैंने आपको क्लियर दिखा दिया ना, ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है चीजें, 10 साल में 10 से ज्यादा चीजें हो चुकी है मार्केट गिराने वाली चीजें, लेकिन फिर भी मार्केट खड़ा है और इतने बढ़िया रिटर्न के साथ खड़ा है। बस वही झेलना वही होता है जिसको हम कहते हैं वोलेटिलिटी। और इन्वेस्टमेंट के दौरान यही ध्यान रखना होता है कि अगर हम स्मॉल कैप के अंदर जा रहे हैं तो 10 इयर्स प्लस का ही इन्वेस्टमेंट करें। 5 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल, 6 साल का पैसा न डाल दे। क्लियर है? उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। लेकिन अगर लंबे समय में हाई ग्रोथ हाई रिटर्न के लिए जा रहे हैं तो फिर यही कैटेगरी सुटेबल हो जाती है। इसके अलावा ये कैटेगरी है एक दो, लेकिन ये कैटेगरी बहुत बढ़िया सुटेबल हो जाती है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर